बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट और मैं हूं अनम अहमद। नाज़रीन, बड़े भारी दिल के साथ आज हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं। चूँकि आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है जो न्यूज़ चल रही है, जो खबरें चल रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में जो वाक़या पेश आया है, एक ब्लास्ट हुआ है और पूरी कौम को ये अफसरदा कर गया और वहाँ पर कई लोग ज़ख्मी हैं जिनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। बहरहाल जी, कल से वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। ये जो हमारी ट्रांसमिशन इज़ प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली एंड पावर्ड बाय कॉलगेट है। और T20 पे हम बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे, तज्ज़िये होंगे, तबसरे होंगे, क्योंकि इस T20 का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा था। और इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी से भर गया। इसमें सियासत भारत की तरफ से शुरू की गई। पहले बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं उनको IPL से निकाला गया, फिर बांग्लादेश ने इस पर प्रोटेस्ट किया और फिर बांग्लादेश को ही इवेंट से बाहर कर दिया गया। और इस वजह से पाकिस्तान ने भी कहा, भाई हम ये मैच भारत के अगेंस्ट जो है 15 फरवरी को जो होना है, पाकिस्तान ने उस मैच से ही बॉयकॉट कर दिया है। अभी तक PCB की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कोई बयान नहीं दिया गया है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है, ना ही सोशल मीडिया पर किसी अकाउंट पर इस बारे में पोस्ट किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज से ये अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगा, जिसके बाद थोड़ी सी हमें हलचल नज़र आई। भारत का जो मीडिया है वो चीखता हुआ नज़र आया और ICC की तरफ से भी रिस्पॉन्स सामने आ गया। हालांकि PCB की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में बात ही नहीं की गई, लेकिन ICC ने इस पर रिस्पॉन्स कर दिया है। अच्छा जी, कल से आगाज़ होना है और कल 3 मैचेस होने हैं। पाकिस्तान का भी पहला मैच कल होना है और बल्कि इवेंट का आगाज़ ही पाकिस्तान के मैच से होना है। 20 टीमें इस इवेंट में शिरकत करने जा रही हैं। 4 ग्रुप होंगे और ग्रुप A में पाकिस्तान, भारत, नीदरलैंड्स, अमेरिका, नामीबिया शामिल हैं। जबकि T20 के आगाज़ से कबल, जिस तरह मैंने कहा कि सियासत जो है वो इसमें शुरू हो गई। अब कल पाकिस्तान का मैच कोलंबो में होना है नीदरलैंड्स के साथ। पाकिस्तान की टीम की तैयारी कैसी है पूरे इवेंट को लेकर, क्योंकि भारत के अगेंस्ट तो हम मैच वैसे भी नहीं खेल रहे अभी तक की जो इत्तलात सामने आई हैं। लेकिन नीदरलैंड्स के अगेंस्ट और बाकी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, कौन सी साइड हमारी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं, ये सारे वो मामलात हैं जिन पर हमने प्रोग्राम में आगे चलकर बात करनी है। सबसे पहले मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त साबिक ऑलराउंडर, साबिक क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। इसके साथ साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, मोहम्मद ओवैस ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ओवैस। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और इसके साथ साथ उस्मान खान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। उनसे भी ज़रा तफसीलात जानेंगे मैचेस के बारे में और कल जो पाकिस्तान का मैच होने वाला है उस बारे में भी। अजहर भाई, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा और जो ख़बरें भी हमने देखी हैं, थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट हुआ है। हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ये प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। वर्ल्ड कप के बारे में क्या आपकी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की टीम से? एक मैच हम नहीं खेल रहे हैं, अभी तक जो इत्तलात सामने आई हैं, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने बात की, जो इंसिडेंट अभी हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे, उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। हाँ, जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, वर्ल्ड कप की बात की, तो आई थिंक कि पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज़ में 3-0 से जीते। उससे पहले भी जो हम मैचेस खेले हैं उसमें हमारे प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसमें आपको एक सबसे खुशाइन बात मेरे लिए वो ये है कि आपका कैप्टन जो है ना, वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई थिंक कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो नंबर 3 पे आके जिस तरह खेलता है, तो ही इज़ वन प्लेयर कि वो गेम को चेंज कर सकता है। उसको पता है कि गेम को कब सेकंड गियर में जाना है, कब उसने जो है ना स्ट्राइक को रोटेट करना है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड ही प्ले स्पिन रियली वेल, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे हमारे मैचेस होने हैं, जहाँ जिन कंडीशन में हमने खेलना है, तो वहाँ पे उसका फॉर्म में आना बहुत अच्छा है। साथ में बाबर जो है, उन्होंने भी पिछले मैच में रन्स किए हैं, तो वो उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात। तो आपको लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छी आपको उम्मीदें। अच्छा, मैं इससे पहले ओवैस की तरफ जाऊँ, मैं आपसे ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है पहले ही वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस है, ऑफिशियली तो PCB ने अभी तक इस पर बिल्कुल कोई खामोशी रखी हुई है, कोई बात नहीं की है, और PCB की कोई बात किए बगैर ही ICC का रिस्पांस आ जाना, एक तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, PCB ने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये स्टांस है और गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, आई थिंक वी ऑल शुड बैक
द गवर्नमेंट डिसीजन कि जो भी है कि वर्ल्ड कप में हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे। थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी अगर हम टूर्नामेंट में देखते हैं, क्योंकि श्रीलंका में मैचेस हैं, बारिश का भी चांस है। अगर बारिश हो गई तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। होपफुली कि इस टूर्नामेंट में जो है ना पाकिस्तान के मैचेस में बारिश ना हो, और पाकिस्तान की टीम ने जिन टीम के साथ खेलना है तो उनमें इतनी एबिलिटी एंड स्किल्स हैं कि वो उन टीमों को हरा सकते हैं। क्रिकेट में एनीथिंग कैन हैपन इन T20 फॉर्मेट। अगर गेम छोटा हो जाता है और फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपने ICC की बात की तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि अगर किसी टीम ने मना किया है। मुझे याद है कि 96 में ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था श्रीलंका जाने से, और उनको 2 पॉइंट मिले थे उसमें। उसी टूर्नामेंट में आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने भी मना किया था। एंड देन अगर आप 2003 की बात करें तो उसमें आई थिंक इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैपनिंग। अभी जो इतना ज़्यादा इशू हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं ये क्या हो गया, पाकिस्तान ने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया। आई थिंक कि ये पहले भी हो चुका है और ICC को इसको देखना चाहिए इन फ्यूचर कि दोनों तरफ से आप देखें कि आप एक कंट्री को या एक बोर्ड को आप इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते और बाकियों को आप अलग छोड़। वो कहते हैं ना कि ICC तो इस तरह लग रहा है स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इस पर मैं बात करूंगी। जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है कि पाकिस्तान को ये फेस करना पड़ सकता है, पाकिस्तान को ये फेस करना पड़ सकता है। पहले ओवैस को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ओवैस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान की टीम की अभी जो फॉर्म है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले जैसे आपने अभी इंट्रो में भी कहा था कि जो एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में, अल्लाह की ज़ात उनको सब्र दे, उनकी फैमिलीज़ को, और उनके दर्जात भी बुलंद करे जो अनफॉर्चुनेटली शहीद हुए हैं। वर्ल्ड कप की बात करें तो 2 दिन तो रह गए हैं, बल्कि सॉरी कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट है। एक्साइटमेंट तो हमारे अंदर ज़रूर है जितना भी अब तक वर्ल्ड कप के अंदर हो चुका है, लेकिन दूसरे पार अगर मैं देखता हूँ, चाहे ट्विटर अकाउंट्स की बात करूँ, चाहे जो एक बिल्डिंग फेस होता है ना, ब्रांड की बात करते हैं, अभी तक उस चीज़ को अभी तक शायद वो टच नहीं कर पाए, क्योंकि मौजूद बहस वही है 3-4 दिन से, बल्कि हफ्ते से है कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के साथ मैच खेलेगा। हम फिर भी बात कर रहे थे क्या उसके प्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे तरीके को हैंडल किया है, साल 1.5-2 के अंदर नजर आता है कि पाकिस्तान आपको क्रिकेट मैप के ऊपर नजर आता है कि पाकिस्तान ने जो बैकडोर के ऊपर डिप्लोमेसीज के साथ टाई अप्स किए हैं। फिर पाकिस्तान टीम की अपनी परफॉर्मेंस देख लें। पाकिस्तान सुपर लीग का मुझे आज भी याद है, पहले दूसरे एडिशन के अंदर अजहर भाई को भी याद हो, एक लेजेंड्स लीग के नाम से इंडिया ने स्टार्ट की थी इसको खराब करने के लिए, और तब मुझे याद है कि एक बात की जाती थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि 11वां एडिशन अब स्टार्ट होने वाला है। जिस तरीके से टीम्स की आप ऑक्शन की बात कर लें या प्लेयर्स सर्कल की बात कर ले, आपको नजर आता है कि IPL से प्लेयर्स हट रहे हैं। आप आइसोलेट हो रहे हो, हम आइसोलेट नहीं हुए। और ये हमेशा एक बात करते थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान खेलने आता, तो अब क्यों पड़ रहा है? आपके जर्नलिस्टों को उठा के देख लें, आपके एक्स क्रिकेटर्स को देख लूं, ट्विटर अकाउंट्स को देख लूं, मीडिया को देख लूं, वो इतना शोर मचा रहा है कि इतना वाबेला था कि अभी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्वीट नहीं आई, ऑफिशियल आप एक स्टेटमेंट देते हो कि ICC मजबूर हो गया एक वजाहत देने पे कि यार प्लीज इस मामले को सेटल करें। कल तक तो था कि शायद श्रीलंका ने भी इस चीज पे रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स हैं, बहुत सी चीजें इस चीज पे होती हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आई नो विकेट्स डिफरेंट है, हम खुद भी बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट वाली लत हम लोगों ने लगा के रखी, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि उन विकेट्स के ऊपर आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है। वहां स्ट्राइक रेट वाला मामला आएगा नहीं। 160, 170, 150 इज अ गुड टोटल टू फाइट ऑन। पाकिस्तान की जिस वक्त आप स्क्वाड की बात कर लें, मिडल ऑर्डर में स्टिल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस सेंस में जरूर होता हूं, जहां पर आपने बारिश का जो मैच होगा, जहां पर बारिश जो सा रोल प्ले करेगी, आपका मिडल ऑर्डर क्या होगा, कल का भी क्या कह रहे हैं, होना है, क्या नहीं होना। 80% था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 20% तक आ चुकी है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान अच्छी टीम चल रही है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया को मारा हमने, श्रीलंका के अंदर हमने अच्छा जाके परफॉर्म किया। आपका स्क्वाड बहुत जबरदस्त चल रहा है। सिर्फ देखने वाली बात है कि आपका जो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन होगा, और खास करके जो मिडल ऑर्डर को फ्लक्चुएट करना है, वो किस तरीके से आप कंडीशंस के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा अजहर भाई, जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि जो उधर से इंडियन मीडिया जो बातें कर रहा है या उनसे करवाई जा रही हैं कि भाई पाकिस्तान को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान बैकआउट करता है, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस तो उनको नज़र आ रहा है ब्रॉडकास्टर्स का। PSL में बहुत सारे प्लेयर्स वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शायद नहीं खेलेंगे, या पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से आइसोलेट करने की या जुर्माने आयद करने की या पाबंदी की बातें हो रही हैं। ऐसा हो सकता है कोई कवानीन में ऐसी चीज़ है, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया, माजी में तो ऐसी मिसालें हैं, तो फिर पाकिस्तान को किन ग्राउंड्स पर ये सब फेस करना पड़ सकता है? आई थिंक जो बात आपने की कि जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं या इंडिया से ये बात आ रही है, आई थिंक हमें उस पर इतना ज़्यादा
तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी तो वैसे भी लूज कर चुके हैं। हाँ जी, दिस इज़ आईसीसी डिसीजन, उन्होंने आईसीसी ने डिसीजन लेना है। वो क्या बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, तो ये हमें पता चलेगा कि क्या है। इसलिए बात करी ना कि जो आईसीसी है, हम कहते तो है ना कि चेयरमैन भी इंडियन बैठा हुआ है और अंदर इंडियन लोग हैं और वहीं से डिसीजंस आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो वहाँ से प्रॉम्प्ट करके इंडियन मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कल भी मैं देख रहा था नासिर हुसैन ने, जो इंग्लैंड के कैप्टन थे, उन्होंने भी बात की थी, माइकल थर्टन के साथ वो बात की थी और वो भी इस स्टांस से खुश थे। तो दुनिया क्रिकेट को ये पता है कि पहले बात हो रही थी कि जी बिग 3 की बात कर रहे थे तो दूसरी टीमें जो है वो एक साइड पे हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको फैसला लेना पड़ेगा। ये अच्छा किया कि हमने ये स्टैंड लिया है और इससे आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर होंगी। एक आईसीसी को भी एक जो है ना मिडिल फील्ड में आके ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ वो उनका पल्ला जो है एक तरफ भारी नहीं हो सकता। उनको जितनी भी आपकी अभी 20 टीमें खेल रही हैं जो टेस्ट नेशन है, उनको उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी जितनी आप बिग 3 को देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन अजहर भाई देखें ना, अब पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है, अगर देखा जाए तो बाकी टीम्स को भी मॉरली इस तरह का स्टांस लेना चाहिए था, लेकिन कोई भी टीम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाती है। तो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है। अगर जिस तरह अवैस ने कहा कि इंडिया ही आइसोलेट हो रहा है, इंडिया के पास इतना पैसा है या ब्रॉडकास्टर्स के पास इतना पैसा है, वो आइसोलेट किस तरह से होंगे? और पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है फर्दर के दीगर ममालिक को भी अपने साथ मिलाए ताकि ये जो इजारादारी इंडिया ने कायम की है उसको कहीं ना कहीं हम तोड़ सकें? इट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ना, फर्स्ट स्टेप ही लेना मुश्किल होता है कि इससे पहले किसी ने भी ऐसा स्टेप नहीं लिया और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसने ये स्टेप लिया है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब क्रिकेट के हलकों में बात होती है, लोग बात करते हैं, तो वो उसमें फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आप इसमें देखें, जो फाइनेंशियल की बात करती हैं ना आप, इंडियन आईपीएल है, उसके बाद आपकी डिफरेंट लीग्स हो गई हैं, 4-5 डिफरेंट लीग्स हैं जिसमें जो इंडियन ऑनर्स हैं वो ना वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले रहे हैं, ना वहाँ पे पाकिस्तानी कोचेस को ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश को भी नहीं लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बांग्लादेश को भी वो नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी फेवर में जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद, जैसे अवैस ने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है, आप देखें 11वां एडिशन होने जा रहा है पीएसएल का, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है। हम उस पीएसएल से जो है ना हमारा नया टैलेंट खुल के सामने आता है और हमारी क्रिकेट जो है ना वो आगे की तरफ जा रही है। तो हमें ये है कि अपनी चीज़ों को हमने देखना है। बाकी जो डिसीजन है वो आईसीसी का डिसीजन है, वो फैसला करेंगे और उस पर क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ आएगा कि जो उन्होंने उसका क्या स्टांस लेना है। बिल्कुल सही, सबकी नज़रें भी हैं जी आईसीसी क्या फैसला करता है और कितना इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसला किया जाता है। अजहर भाई, मैं ओवैस की तरफ जाऊँगी, लेकिन पहले मुझे बताएं कि जब आप क्रिकेट खेलते थे उस वक्त इतना पॉलिटिसाइज या ऐसा माहौल था जो क्रिकेट का अब हम देख रहे हैं? पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने जो चीज़ें शुरू की हुई हैं, लास्ट ईयर हम सब ने देखा, जो एशिया कप में ट्रॉफी भी नहीं ली, फिर हैंडशेक का मामला है, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हुए आ रहे हैं। आप जब क्रिकेट खेलते थे इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है ना हमेशा से वो टफ होता था। मुझे याद है कि जब हम लोग 97 वर्ल्ड कप 97 में वहाँ पे गए तो उस वक्त भी काफ़ी टेंस हालात थे। और लेकिन क्रिकेट ही ऐसी है कि चीज़ है कि जो दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ती है। और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स, आई थिंक कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग होना चाहिए। अगर हम बाकी चीज़ें खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें स्पोर्ट्स अगर उनके साथ खेल रहे हैं तो फिर हमें क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। ये उन्हीं की तरफ से हुआ था कि हमने हैंडशेक नहीं करना या हमने आपसे क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन बाकी आप सारी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के टाइम पे आप आके कहते हैं जी हमें पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि ये सब पहले ही स्टार्ट किया था। अगर हम स्टैंड ले रहे हैं कि हमने श्रीलंका में जाके क्रिकेट खेलनी है और वहाँ पे करना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारा भी राइट्स है, हमारे भी हकूक़ हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं होता। हम उससे पहले भी हम लोग जाके, आई थिंक 2019 का वर्ल्ड कप वहाँ जाके खेले हैं, इंडिया में जाके खेले हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हम तो टीम बड़ा सा भेजते रहे, उनकी टीमें आना यहाँ पे बंद हो गई और बायलैटरल सीरीज भी नहीं हो रही। अच्छा वैसे हम क्या एक्सपेक्ट करें आईसीसी से इस सारी कंट्रोवर्सीज के बाद? अगर पाकिस्तान इसी पर स्टैंड करता है कि भाई हमने नहीं खेलना है एंड टाइम तक, तो फिर आईसीसी का कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है जिससे हमें परेशान होना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। ऐसा अवाम ऑब्वियसली हम जज्बाती भी हैं। मेरे लिए पहला मेरा मुल्क है जो स्टार मेरे चेस्ट पे लगा हुआ है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन दो चीज़ें मैं अंडरस्टैंड करने वाली थी कि अगर हम इसको बाइकआउट करते वर्ल्ड कप को तो आपके पास सैंक्शंस बहुत लगती हैं, बायलैटरल सीरीज, पीएसएल आपका सर पे जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो लोग कह रहे थे ना बाइकआउट कर दें, ऑब्वियसली वो एक ऑप्शन भी सेंटिमेंट होता है।
जो ज़ेर गौर था। लेकिन ये बेस्ट डिसीजन इसलिए क्योंकि जब आप एक मैच का बाइकआउट करते हो तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं, उसके अंदर आप सैंक्शंस नहीं लगा सकते। वो ज़रूर वहाँ से एक ट्विटर अकाउंट से मीडिया जो मामलात हैं इंडिया के अंदर जो एक चीज़ें चल रही हैं वो चल रही, लेकिन जैसे अदर भाई वाली बात है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती आप कुछ ICC वाले मामले पे कुछ कह नहीं सकते। ये बेस्ट तरीका कार इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये है कि यहाँ तक 3-4 दिन पहले हो रहा था कि लोग कह रहे थे कि आप इसको डेट्स को रीस्केड्यूल कर दें, जो कि हो नहीं सकता था पॉसिबल, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 80% पूरा कैरी करता है बजट एक वर्ल्ड कप का। अगर वही मैच नहीं होता तो आपके सामने आज खबर थी, आई डोंट नो कितनी वो उसमें सदाकत है, मैं कहीं पढ़ ही रहा था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि अगर आप इसको नजर सानी करें, आप एक मैच खेलें, क्योंकि उनको भी पता है इस मैच की अहमियत कितनी है। दो ही तरीके हैं, या तो ICC डेफिनेटली बैकडोर पर राब्ते भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, बांग्लादेश वापस वर्ल्ड कप पे नहीं आता, ये तो हमारी आवाम को भी समझना पड़ेगा क्योंकि आपका सारा कुछ स्केड्यूल प्रिपेयर हो गया, कल वर्ल्ड कप है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि ICC को शायद बैकफुट पर जाना पड़ेगा, बांग्लादेश को इन करना पड़ेगा। कर नहीं सकते ना, क्योंकि कल वर्ल्ड कप का मैच है। एक तरीका कार है जो आपको कुछ चंक ऑफ अमाउंट हर टीम को मिलती है, जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप के स्टेज मैचेस पे ऊपर जाते हो वो अमाउंट उनको मिले। सेकेंडली जो आप सैंक्शंस लगा रहे हो उनके ऊपर, चाहे वो ICC के कवानीन होते हैं, बायलैटरल सीरीज है उनके प्लेयर्स पे, उसको खत्म करें। एक तरीका कार है जब पाकिस्तान खेल सकता है, लेकिन फॉर मी ठीक है, मैं हमेशा इनकी बात करता हूं, कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा। अजहर भाई मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप जो बात करना चाह रहे हैं उधर से हम कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, प्रोग्राम क्रिकेट हमसे क्रिकेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान खान, ने भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर लिया है। उस्मान, वेलकम करेंगे आपको इस ट्रांसमिशन में वंस अगेन। बताएं ज़रा कल की क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप कुछ बता रहे थे ऑफ एयर, बारिश वगैरह के बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये जो मैच है ये बारिश लेके जा सकती है, लेकिन क्या आपके पास खबरें हैं? अपडेट ये है कि कल 5% हमें बताया गया है वहां पे श्रीलंका के मेट डिपार्टमेंट से हमारी जब बात हुई है तो सुबह के वक्त 5% रेन के चांसेस हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का जो मैच है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 10:30 बजे सुबह शुरू हो रहा है और जो वहां पर ज्यादा रेन की परसेंटेज है, हैवी रेन, वो तकरीबन 2 बजे के बाद और 2:30 बजे के बाद उसका हैवी स्पेल वहां पर आना है। तो हो सकता है कि मैच मुकम्मल हो जाए, लेकिन कुदरत का निजाम कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकता है पहले भी हो जाए, और अगर बारिश होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। और अगर पाकिस्तान की टीम वहां पर टॉस जीतती है तो हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग भी कर ले, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशंस हैं। अभी कुछ पिक्चर्स मैं देख रहा था, उसके अंदर बज़ाहिर तो विकेट का जो रंग है वो काफी वाइट सा नजर आ रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद विकेट थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली हो, लेकिन आपको पता है श्रीलंका के अंदर जिस तरह की कंडीशंस होती हैं, गेंद थोड़ा सा लो रहता है और स्पिन भी ज्यादा होता है, तो स्पिन डोमिनेंट मैच होगा और पाकिस्तान हो सकता है कि ज्यादा स्पिनर्स खिलाए और फास्ट बॉलर सिर्फ एक या दो के साथ ही प्लेइंग 11 में लेकर जाए अपनी। अच्छा चलें, अजहर भाई क्या प्लेइंग 11 हो सकती है या आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए स्क्वाड में से? आई थिंक अभी यहाँ पे बैठ के तो हमने पिच देखी है और ना हमें पता है कि विकेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान साइड को अगर आप देखें ना तो आपके सारे बॉक्सेस जो है वो आपके टिक हैं। अगर हम देखें, अगर स्पिन की बात करते हैं तो एडवांटेज हमारे पास ये है कि साइम हमें बॉलिंग करके दे सकते हैं। उसके बाद जो है सलमान अली आगा भी एज अ स्पिनर वो खुद बॉलिंग नहीं कर रहे। उसके बाद जो है ना आपके पास स्पिन में नवाज़ हैं, उसके बाद शदाब हैं, उस्मान तारिक हैं, तो ये आपके पास जो है ना सारी वैराइटीज़ हैं। तो आपके सारे बॉक्सेस जो है वो टिक होते हैं जो जहाँ जिन कंडीशन में हमने खेलना है। और अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा है कि अर्ली ऑन में सीम अगर आपको चाहिए तो फिर भी आपके पास नसीम है, शहीन है, तो ऑल जो है ना पेसर्स भी आपके पास हैं और फ़हीम के साथ जो है ना आपको ऑलराउंडर भी मिल जाता है। तो आई थिंक ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड। लेकिन यह है कि मैच में देखना है कि हमें क्या सिचुएशन है, छोटा मैच होता है या पूरा मैच होता है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। वहाँ की कंडीशंस देखते हुए आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है, डिसीजन हमारे हाथ में, क्या करना चाहिए पहले? देखें, डिपेंड, अगर बारिश का चांस है तो फिर आपके पास डीएल मेथड भी आ जाता है। 5% चांस है, यू नेवर नो ना। आप कंट्रोलेबल को कंट्रोल करें। मैं ये अक्सर कोचिंग में भी ये बात करता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो डिफरेंट है, बारिश है तो वो उस वक्त जिस वक्त आएगी तो आप उस सिचुएशन को उस वक्त आप बेहतर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों सिचुएशंस के लिए टीम को, कोई भी टीम दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार होती है। आपके पास बैटिंग भी आ सकती है, पहले बॉलिंग भी आ सकती है। देखिए, आपके पास ब्यूटी ऑफ दिस टीम इज़ कि आपकी बैटिंग डेप्थ जो है ना वो काफ़ी नीचे है कि 8-9 नंबर तक आप बैट कर सकते हो। और अगर आप
जैसे पहले बात की थी इन्होंने मिडल ऑर्डर की बात की थी, तो ज़रूरी नहीं है कि T20 फॉर्मेट में टॉप 3 जो लोग हैं वो आपके फिक्स होने चाहिए, बल्कि वो भी नहीं, अगर वो 6 ओवर तक जाते हैं तो वो भी फिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखें कि आपने मैचअप्स देखने हैं कि आपका बेस्ट मैचअप क्या है और कंडीशन को देखना है कि कौन से बॉलर हैं, तो आप उस हिसाब से अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो शफल कर सकते हैं। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर की आपने बात की है अवैस, अभी जो हमारे पास टीम है या इसमें से चले प्लेइंग 11 का तो अभी नहीं पता, लेकिन ओपनर्स आपकी नज़र में दो कौन से ओपनिंग बैट्समैन होने चाहिए? बाबर की जगह अब 1 डाउन है या उससे भी नीचे चली गई, आपको क्या लग रहा है? देखें, बाबर तो अब आपको पता है उनका रोल ही डिफरेंट है, क्योंकि जितना आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में देखा उन्होंने आके मिडल ऑर्डर में खेला है। एग्जैक्टली। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, आपका सेटल पैर है जो आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में खेला है, ऑलमोस्ट वही होगा। लुकिंग एट दी कंडीशंस, या अगर क्या ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायर्ड हो तो शायद 1-2 चेंजेस इसमें हो, लेकिन वही आप उसी अपना पेस के साथ जाओगे जो कि सबको पता है कि यही आपकी शक्ल होनी चाहिए। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूर मैं कहता हूँ कि साइम का अच्छा है कि वो फॉर्म में वापस आए हैं। शायद मुझे लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी कि साइम तो ओपन करेंगे डेफिनेटली, मुझे लगा कि शायद साइम से बात भी की गई होगी कि आपने ज़्यादा बैटिंग पे फोकस करना एज कम्पेयर टू बॉलिंग, क्योंकि समझना पड़ेगा ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। मुझे पता है दैट्स अ प्लस पॉइंट कि वो बॉल भी अपना वो अच्छा उसका ग्रिप होता है, अपना फील्डिंग के अंदर वो आपको एक एज दे जाता है, लेकिन ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। दूसरे एंड पे आप देखें साहबजादा फरहान का थोड़ा सा मुझे ज़रूर कंसर्न इस सेंस में ज़रूर आता है कि ही इज़ अ ग्रेट ओपनर, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। हम कहते हैं ना डोमेस्टिक को जो रगड़ा लगा होता है लड़के को, वो इंटरनेशनल के अंदर प्रेशर अच्छा इनहेल करता है, लेकिन जो उनका तरीकाकार है खेलने का, जब वो 25-30 तेज करते हैं, लेकिन उसके बाद जो रोटेशनल पॉलिसी है उसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर मैंने कहा ना कि आपको रोटेट द स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा काम करना है, जो कि पाकिस्तान नहीं करता कभी कभी। आपके पावर प्लेस की बात कर लें, जब मिडल ऑर्डर की बात करते हैं वहां पर एक चीज हमें समझने वाली है, जब बाबर की बात करते हैं, नॉट अगेंस्ट हिम, बाबर आजम चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट, पेशावर ज़ल्मी या सिडनी सिक्सर्स, सिडनी सिक्सर्स में भी उनके पास 5-6 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि उनके इर्द गिर्द घूमते थे, जो कि हाई स्कोर गेम कर सकते हैं। बाबर अपनी नेचुरल फ्लो में खेलता था। पेशावर ज़ल्मी में भी ये था, 7वें-8वें नंबर तक उनके पास बैट्समैन मौजूद थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिस तरीके का अपने लास्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम खेल रहे थे और आपके प्लेयर्स इर्द गिर्द घूम रहे थे, वही प्ले को आपने लेके चलना है, क्योंकि जो एक मसला हमारा रहा है कि लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन बाबर आजम। ऑब्वियसली इज अ बिग प्लेयर, अपना आपको चाहिए ऐसा प्लेयर, लेकिन आप टूर्नामेंट से एक पूरी की पूरी टीम यूनिट से जीतते हो, आप एक प्लेयर से नहीं जीतते हो। जो आपका 11 से लेकर 16 ओवर वाला जो बैटिंग वाला जो मसला है, क्योंकि वहां पर आपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी करना है, रोटेट भी करना है, उसके बाद आपने मैचेस को जीतवाना भी और बनाना भी है। वहां पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के साथ जाता है, जो अजहर भाई कह रहे हैं कि आप क्या अपना बैटिंग ऑर्डर आप फ्लक्चुएट करते हो, क्योंकि उस्मान भी आपके पास हैं, सलमान अली आगा अच्छी बात है कि ऊपर आके बैटिंग कर रहे हैं, शादाब भी मौजूद है, तो देखने वाली बात है कि आपका मैचअप क्या बनता है दूसरी टीम के साथ। अब एक दिन पहले आप डेफिनेटली ब्रेकडाउन निकालते हो टीम का कि क्या होगा, क्योंकि नीदरलैंड्स टीम आसान नहीं होने वाली, ये हमें लग रहा है। Exactly. मैं नॉन टेस्ट नेशन खुद रिप्रेजेंट किया, मैं इनके खिलाफ खेला हूँ, ये टीम आसान नहीं होती। T20 में किसी टीम को इजी नहीं ये लेना हमेशा आयरलैंड, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स, ये टॉप टीम 3 टीमें खास किसी भी करके टाइम ये पे कम्पीट surprise कर करती हैं, सकती आपके और ओमान, ये 4 टीमें जो टॉप लाइन पे कम्पीट बिल्कुल करती सही हैं, ये आसान नहीं होने वाली। लेकिन पाकिस्तान मजाक अपनी जगह है, मुझे पता है लोग कहते हैं कि कोई पता नहीं क्या होना है, लेकिन भरोसा रखो, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक्सपीरियंस साइड है, जिस कैलिबर की क्रिकेट आपने एक ऑस्ट्रेलिया तरफ आप डरा रहे हैं कि आसान टीम नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भरोसा रखें, हम क्रिकेट का हमें किस तरफ जाना है? देखिए उसमें अगर आप उनकी टीम को देखें ना, उसमें जो उनका कैप्टन है, जो विकेट कीपर कैप्टन है, स्कॉट है, उसके बाद एक्रमन है, ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। इसमें क्लासन है जो कैंट से खेलते हैं, उनकी 134 विकटें हैं। वंडा मरवर हैं, उन्होंने 396 मैचेस खेले हैं, 350 विकटें हैं। तो अगर आप इनको देखें, वैन मीकर हैं, उन्होंने भी 100 से ज़्यादा आउट किया है, तो हाँ उनके पास बेस डलीडा है, वो ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, तो उनकी ज़बरदस्त टीम है, मतलब वो काफ़ी अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। तो T20 फॉर्मेट में आपकी अगर एक पार्टनरशिप लगती है तो वो गेम को आपसे लेके चले जा सकते हैं। तो T20 फॉर्मेट इसी वजह से जो है वो मुश्किल होता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा पहले भी ऐसे डिसीजन हुए हैं कि एक पार्टनरशिप लगी है जो मैच को, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में ना लंबा टाइम चाहिए होता है, लंबी पार्टनरशिप चाहिए होती है, ये टाइम छोटा है। अगर आपकी एक पार्टनरशिप लगी, आपका मैच गया हाथ से, तो इसलिए वो उसने आपको डराया है और हम सबको डराया है। वो पूरी कौम को डरा रहे हैं वैसे, एक तरफ कह रहे हैं बड़ी स्ट्रांग है पाकिस्तान की लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर ये देखें, आप जब बात करते हैं ना T20 में टॉप 3 नंबर ऐसे होते हैं जिसमें बैटिंग करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि बॉल हार्ड होता है, पिच नया होता है, आप हिट थ्रू द लाइन खेल सकते हैं। अभी हमने जो रिसेंटली सीरीज में देखा, पावर प्ले में ज़्यादा रन बने, उसके बाद जब बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, फील्ड खुल जाती है, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होना ज़रूरी है। जो प्लेयर
रोटेशन और स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे बाउंड्री से हिट नहीं होती। और पाकिस्तान की अगर आप देखेंगे, अगर आप स्टैट्स देखेंगे, वो जो है 7 से जो है ना आपके 14 ओवर, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा विकेट गिराते हैं, आपकी गिरती हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा आपका जो है जो रन रेट भी है वो भी स्लो होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आप देखें, उसमें अब बाबर खेलेंगे 4 नंबर और फ़खर खेलेंगे 5 नंबर, जो है ना जो लग रहा है। चलिए इस बैटिंग ऑर्डर पे हम ब्रेक के बाद ना बात कर लें, क्योंकि इसको हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस्मान, आपसे भी मैंने जानना है आईसीसी माजरत के साथ पीसीबी में इस वक्त क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर क्या फैसला एक्सपेक्टेड है। उस्मान, आपसे भी हम जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के कल होने वाले मैच की, लेकिन पीसीबी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या खबरें, उस्मान से जरा जान लेते हैं। उस्मान, 15 फरवरी का मैच जो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पीसीबी इस वक्त क्या सोच रहा है? और देखें, पीसीबी में कोई टेंशन नहीं है, कोई हलचल नहीं है और ना ही कोई बेचैनी है। दरअसल अब जो बॉल है वो आईसीसी के कोर्ट में है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला सुना दिया कि वो 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे, और इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। और इस पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ उस्मान, क्योंकि पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो बता दिया गया है, लेकिन चले आप मुझे प्रेडिक्शन दे दें इन द एंड, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर देता हूँ कि हमें जराए बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो कहते हैं कि हमें ईमेल करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने बड़ा साफ और क्लियर बता दिया। दरअसल इंडियन मीडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, जुर्माने होंगे, तो पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट बैठा है। आईसीसी बैकडोर चैनल्स के जरिए बेहतरीन हो गया। पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान की आवाम भी उनके साथ कॉन्फिडेंट है। जल्दी से जरा कल के मैच की प्रेडिक्शन दे दें, हमारे पास वक्त बहुत कम है उस्मान। प्रेडिक्शन पाकिस्तान ऑफ कोर्स जीतेगा और 90% पाकिस्तान के 90-10 आप दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। अजहर भाई, आपकी प्रेडिक्शन कल के मैच की? पाकिस्तान कितने परसेंट आप देंगे चांसेस? 90%। 90-10 से जा रहा है भाई। नेदरलैंड्स, अब आप कह रहे थे कि नेदरलैंड्स को इजी नहीं लेना, उस हिसाब ने आपने प्रेडिक्शन देनी है, बताएं जी। आप बहुत तेज हैं, पहले अपना बताएं। मैं बताऊंगी इन द एंड। ये बताती नहीं है वैसे। टाइम शॉर्ट है। पाकिस्तान 100% पाकिस्तान भाई, यहाँ तो मार्जिन ही कोई नहीं छोड़ा भाई, मेरी तरफ से भी 100% पाकिस्तान है। वक्त हमारे पास हो चुका है बिल्कुल खत्म प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल 4 बजे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।